हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका। मैं हूं आदित्य सिंह। आज मैं लेकर आया हूं न्यूज़पेपर। तो आपको बता दूं, मैं ये फर्स्ट इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसका फ्रंट पेज का आर्टिकल है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को न्यूज़पेपर के जरिए आसानी से सुधार सकते हैं, काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको सब तरह की लैंग्वेज मिलती है, मतलब हार्ड हार्ड मिलती है, थोड़ी कम नीचे की, थोड़ी कमजोर मिलती है। तो गाइज, आप किस तरह से आप इंग्लिश को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, ये आर्टिकल छोटा सा आप शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। तो गाइज, 2 decades into 21st century, 2 दशक, डिकेट्स मतलब दशक, इनटू 21st सेंचुरी, 21st शताब्दी के 2 दशक। ह्यूमैनिटी यानी मानवता इज फेस्ड विद ए plethora of unprecedented global crisis, and current COVID-19 pandemic is by far। 21वीं सेंचुरी के 2 दशक, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, इसको आप मैनकाइंड बोल सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। इज फेस्ड, पैसिव वॉइस लगा है, सामना किया है, मानवता ने सामना किया है, विद ए प्लेथेरा। प्लेथेरा मतलब होता है अधिकतायत, बहुतायत, अधिकतायत, बहुतायत, ओवर बाउंस बोल सकते हैं आप इसको। तो मानवता ने सामना किया है एक बहुतायत ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अभूतपूर्व, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, ग्लोबल क्राइसिस, संकट का। मानवता ने एक बहुतायत अभूतपूर्व संकट का, ग्लोबल वैश्विक संकट का सामना किया है। एंड करंट मीन्स वर्तमान, कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी हो सकती है, जो पूरे मतलब वर्ल्ड में व्यापक फैलती है, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। इज बाय फार से कहीं अधिक, इससे भी कहीं अधिक प्रॉब्लम्स फेस किया है मानवता ने। द मोस्ट सेवियर एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन सेंचुरीज। द मोस्ट सीवियर यानी अधिकांश गंभीर, अधिकतर गंभीर, एंड वाइड स्प्रेड यानी बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पर, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, पब्लिक जन स्वास्थ्य संकट, क्राइसिस का प्लूरल है, क्राइसिस बनता है, ऐसी लोग जुड़ता है, इन सेंचुरी में। तो बड़े पैमाने पर पब्लिक क्राइसिस, स्वास्थ्य शताब्दी में संकट का कारण है, संकट है। नेशंस फेसिंग दिस डायनासोर मस्ट टैकल द devastating social and economy dimension of the crisis। नेशंस मतलब राष्ट्र, मतलब देश, फेसिंग मतलब सामना करते हुए, दिस इसका, डायनासोर। अब डायनासोर यहाँ पे लिया गया है, मैं आपको बता दूं, डायनासोर आपको ऊपर दिखा दूं आपको एक चीज। आज आर्टिकल से पहले एक हेडलाइंस आई, कोरोना ए 21st सेंचुरी डायनासोर। तो आप इससे आप लगा सकते हैं डायनासोर का किस अर्थ में अर्थ निकलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि डायनासोर मतलब, डायनासोर को इसमें एक प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में लिया है, ट्रबल के रूप में लिया है, मुसीबत के रूप में लिया है। तो कैसे लिया है मैं आपको बताता हूँ। नेशन फेसिंग दिस डायनासोर मस्ट टैकल, अब राष्ट्रों को फेसिंग करते हुए, राष्ट्रों को मस्ट टैकल यानी टैकल करना, निपटना, द devastating social and economic dimension of the crisis। must tackle यानी निपटना चाहिए, राष्ट्रों को must tackle जरूर निपटना चाहिए। द devastating मतलब होता है विनाशकारी या भयानक, टेरिबल, टेरिफाइंग बोल सकते हो आप इसको। मैं आपको लास्ट में पूरे जो भी वर्ड आए हैं उनको मैं आपको लिखवा दूंगा लास्ट में, आप उनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक डायमेंशन यहाँ पे होता है आयाम या
परिणाम आप बोल सकते हैं आयाम ऑफ दिस क्राइसिस, इस संकट का आयाम, आर्थिक संकट का आयाम, और जो अपने डेवेस्ट विनाशकारी सोशल है, मस्ट राष्ट्र को उससे निपटना चाहिए, इन संकट से निपटना चाहिए। विद ए फोकस ऑन द मोस्ट अफेक्टेड, विद के साथ यानी फोकस ऑन यानी ध्यान, ध्यान के साथ, ऑन द मोस्ट अफेक्टेड यानी अधिकांश, जो अधिकतर जो प्रभावित, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, जो मतलब प्रभावित है अधिकतर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वीमेन, इसको वुमेन नहीं पढ़ते, वीमेन पढ़ते हैं, इडरली यानी बुजुर्ग, एंड वनरेबल ग्रुप्स मतलब कमजोर जो समूह है, मतलब बच्चे या निचले तबके के लोग जो कमजोर है, गरीब हैं, उनके लिए हैं। तो उन पर ज्यादा फोकस करते हुए द मोस्ट अफेक्टेड, जो ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हो सकती हैं, और बुजुर्ग हैं जिसपे ज्यादा बीमारी हावी जल्दी जल्दी से हावी होती है, और कमजोर ग्रुप हैं जो गरीब हैं, जो कुछ मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये यूज हुआ है। एज वी आर अवेयर दैट द डायनासोर डिसअपेयर्ड बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट टू देयर चेंजिंग एनवायरमेंट, देयर इज होपिंग दैट humanity shall adapt to the changing circumstances that the pandemic has unleashed to emerge victorious. As we are aware, जैसा कि हम जागरूक हैं, as यानी जैसा कि we are aware, हम जागरूक हैं कि द डायनासोर, डायनासोर है तो एक मुसीबत ही है, डायनासोर तो डिसअपियर मतलब गायब हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, गायब हो गए हैं, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट टू देयर चेंजिंग एनवायरमेंट, दे कुड नॉट, अडेप्ट मतलब होता है मेल बैठाना, अनुकूल बनाना, तो वे अनुकूल नहीं बैठा सके, मेल नहीं बैठा सके, अडेप्ट का सिनोनिमस होता है एकोमोडेटेड, एकोमोडेट, तो वे मेल नहीं बैठा सके, डायनासोर के लिए हुआ दे, वे सामंजस्य नहीं बैठा सके, देयर चेंजिंग एनवायरमेंट, उनके बदलते हुए एनवायरमेंट, पर्यावरण के साथ, बदलते हुए पर्यावरण के साथ वे सामंजस्य नहीं बैठा सके, जिस कारण वे गायब हो गए। अब देयर इज होपिंग, अब देयर इज होपिंग, होपिंग यहाँ पे लगा है उम्मीद है, देयर इज होपिंग आशा है, दैट की ह्यूमैनिटी मानवता, शैल अडेप्ट, अब ये मनुष्य के लिए आ गया है, मानवता शैल अडेप्ट यानी अपनाएगी या अनुकूल बनाएगी, मेल बैठाएगी, टू दिस, टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंस, शैल अडेप्ट टू यानी मेल बैठाएगी, टू द चेंजिंग बदलते हुए, सर्कमस्टेंस मतलब होता है हालात, हालातों से को बदलते हुए, दैट द पैंडेमिक हैज अनलीस्ड टू इमर्ज विक्टोरियस। तो अब क्या बोल रहा है ये देखिए कि अब मानवता अपनाएगी, मेल बैठाएगी इस बदलते हुए हालातों के साथ। अब मानवता को भी इस बीमारी के साथ, इस पैंडेमिक के साथ अपने आप को सामंजस्य से बैठाना पड़ेगा, तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस फैल चुकी है, इस तरह से इसको अब उसके अनुकूल बनना पड़ेगा मनुष्य को। तो ये कहना चाह रहा है इस हालत में कि पैंडेमिक हैज अनलीस्ड, अनलीस मतलब होता है बिगिन करना, बिगिन करना, स्टार्टअप करना, शुरू करना, खोल देना, अनजिप करना, अनपैक करना। तो अब पैंडेमिक ने है शुरू किया है, खोला है, टू इमर्ज, इमर्ज करना मतलब उभरना, प्रकट करना, विक्टोरियस विजयी। अब मनुष्य अब इस पर कैसे विजय पा सकता है, अब ये इसमें बताया गया है कि मनुष्य कैसे पैंडेमिक से विजय पा सकता है। अब उनके पास चांस है इस विक्टोरियस से जीतने का, उभरने का। तो ये एक अनलीस्ड हुआ है, खुला है उनके पास एक रास्ता, तो इमर्ज उभरने का, विजयी के रूप में उभरने का मौका है पैंडेमिक से। टुडे दिस ग्लोबल पैंडेमिक, आज यह वैश्विक महामारी है, हैज स्नोबॉल्ड यानी उछली है इनटू द सिंगल मोस्ट सीवियर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। सिंगल मतलब द सिंगल एकमात्र, मोस्ट मतलब मोस्ट सीवियर यानी एकमात्र
गंभीर थ्रेट मतलब हो गया खतरा टू ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए खतरा के रूप में, एज इट जैसे कि इट इज किलिंग पीपुल, ये एक मानवता के खतरे के रूप में आई है। इट इज किलिंग पीपुल, लोगों को मार रही है। स्प्रेडिंग ह्यूमन सफरिंग, फैलता हुआ ह्यूमन पीड़ा कष्ट है। स्प्रेडिंग यानी फैलना, जो फैलता हुआ ह्यूमन मानव पीड़ा कष्ट, सफरिंग मतलब पीड़ा कष्ट। एंड अप एंडिंग यानी पीपल्स लाइव्स, और अप एंडिंग मतलब समाप्त कर देना पीपल्स लोगों की जिंदगियों को। तो यह लोगों को खत्म कर रही है। स्प्रेडिंग फैल रहा है, पीड़ा कष्ट फैल रही है, स्प्रेडिंग लोगों में, एंड अप एंडिंग समाप्त कर देना लोगों की जिंदगियां। एट द फेस ऑफ दिस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एट द फेस मतलब इसके चलते हुए, दिस ग्लोबल वैश्विक मानवीय संकट के चलते हुए, फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलोइंग मतलब अनुकरण करना या उसका मतलब पीछे करना, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी, मतलब सामाजिक दूरी नॉर्म्स मतलब मापक दंड, उनके मतलब उनका पालन करना। मास्किंग अप, मास्क पहनना, जैसे अब बताया गया है क्या क्या करना है अपन वुमेन को। फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्किंग अप मास्क पहनना, स्टेइंग एट होम घर पर रहना, एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड टीकाकरण करवाना। कैन बी, अब यहाँ से देख लो, द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन को यहाँ से जोड़ लो। कैन बी आवर स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेव ह्यूमैनिटी, जो हो सकता है, कैन बी दिस ग्लोबल क्राइसिस, जो संकट है जो हो सकता है, आवर स्मॉल एक छोटा, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान, टू सेव ह्यूमैनिटी मानवता को बचाने का एक छोटा सा योगदान हो सकता है। तो गाइज आज का ये आर्टिकल था। तो आर्टिकल इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, तो कुछ वर्ड है नहीं, कुछ वर्ड आए हैं जो आपको मैं लिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, लास्ट में आपको उसका पूरा वो मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच।